नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज पढ़ेंगे कुर्ट लेविन का सिद्धांत। इससे पहले हमने सिगमंड फ्रायड को पढ़ा, स्किनर को पढ़ा और अब्राहम मैस्लो को पढ़ा, और उससे पहले हमने अधिगम के बारे में पढ़ा और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी, मनोविज्ञान पहले किसका भाग था और अब किसके रूप में पढ़ा जाता है। इस तरीके से हमने प्रश्नों को पढ़ा। जिस तरीके से अब्राहम मैस्लो और स्किनर जैसे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुर्ट लेविन का सिद्धांत भी तकरीबन हर बार पीछे एग्जाम देखना उठा करके उसमें पूछा जा रहा है। कुर्ट लेविन का सिद्धांत पूछा जा रहा है और अब की बार भी चांसेस है इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कुर्ट लेविन के बारे में। आप कुर्ट लेविन, कोहलर, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे और चोम्स्की, वाइगोत्स्की इत्यादि को पढ़ करके जाना और आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं सिद्धांत कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन का सिद्धांत, इसका सिद्धांत जीवन दायरा सिद्धांत, जीवन दायरा सिद्धांत या फील्ड, हिंदी के अंदर सीधा फील्ड भी लिखा आ सकता है, फील्ड ऑफ लाइफ स्पेस, फील्ड ऑफ लाइफ स्पेस थ्योरी, फील्ड ऑफ लाइफ स्पेस थ्योरी किसने दी? कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन का सिद्धांत क्या है? फील्ड ऑफ लाइफ स्पेस, जीवन दायरा। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि फील्ड ऑफ लाइफ स्पेस थ्योरी किसने दी? कुर्ट लेविन ने। जीवन दायरा का सिद्धांत किसका? कुर्ट लेविन का। यह कुर्ट लेविन का सिद्धांत कौन सा? फील्ड ऑफ लाइफ स्पेस या जीवन दायरा। और इसके बाद सदिश व कर्षण का सिद्धांत। सदिश व कर्षण का सिद्धांत पूछा जा सकता है। वेक्टर्स एंड वायलेंस थ्योरी। वेक्टर्स एंड वायलेंस थ्योरी किसने दी? कुर्ट लेविन ने। फील्ड ऑफ लाइफ स्पेस कुर्ट लेविन ने। सदिश व कर्षण का सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। जीवन दायरा सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर तल रूप का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से। तल रूप का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत यानी कि टोपोलॉजी थ्योरी। आपसे इस तरीके से ये नाम दे देंगे, कोई भी पक्का कन्फर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि तल रूप का सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। और सदिश व कर्षण का सिद्धांत या इंग्लिश में सीधा सीधा लिखा आ जाएगा, ये सिद्धांत है जो भी है कुर्ट लेविन के सिद्धांत है। इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है और इसी तरीके से डायरेक्ट मैस्लो का प्रश्न पूछा जा सकता है। मैस्लो का सिद्धांत कौन सा? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है मैस्लो का। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। तो ये प्रश्न जरूर पूछे जाने की संभावना रहेगी। आप इस तरीके से कम इनटू द पॉइंट पढ़िए और आप मनोविज्ञान के अंदर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत
के अनुसार अधिगम व्यक्ति व वातावरण की व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जो तल रूप सिद्धांत है टोपोलॉजी, तल रूप सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, जिसे निम्न संकेतों द्वारा समझाया गया है। कौन से संकेत? L बराबर F और P गुणा E। ये है भाई L लर्निंग, F लर्निंग फील्ड, P साइकोलॉजी मनोविज्ञान और E इन्वायरमेंट। इनसे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। P का संकेत किसकी ओर है? साइकोलॉजी, E इन्वायरमेंट और E पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? फील्ड का है भाई, ठीक है। तल रूप का से वो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो जीवन दायरा है, ठीक है। फील्ड क्षेत्र है, लर्निंग है, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज नोट कर सकते हो। उसके बाद है कोर्ट लेविन के द्वारा, कोर्ट भी और कर्ट भी बोल सकते हैं। कोर्ट लेविन के द्वारा 3 संप्रत्यय विचार दिए गए। कोर्ट लेविन के द्वारा कितने संप्रत्यय दिए गए? 3 संप्रत्यय दिए। कौन कौन से हैं? अब पढ़ते हैं, आप इसे नोट कीजिए। नंबर 1 क्षेत्र या जीवन दायरा। क्षेत्र या जीवन दायरा यह व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्षेत्रीय जीवन दायरा आपसे पूछा जा सकता है कि यह व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल कौन है? तो क्षेत्रीय जीवन धारा, ये दिया गया पहला कोर्ट लेविन का सिद्धांत है। इसको मतलब जो कोर्ट लेविन के द्वारा 3 प्रत्यय दिए गए, पहला है क्षेत्रीय जीवन धारा, उसके बाद दूसरा सदिश व कर्षण दिया गया। तो इसमें जो सदिश है, सदिश व्यक्ति की वह शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है।
क्षेत्रीय जीवन धारा यह व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। और सदिश व कर्षण, सदिश है व्यक्ति की वह शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। व्यक्ति की वह कौन सी शक्ति है जो सीधे लक्ष्य को दूर या पास ले जाती है, तो वो सदिश राशि है, सदिश। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है कर्षण। कर्षण, कर्षण के बारे में वातावरण में उपस्थित है, वातावरण में उपस्थित, वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य, वह लक्ष्य जो व्यक्ति को अपनी ओर, व्यक्ति को आकर्षित, व्यक्ति को आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है, व्यक्ति को आकर्षित व प्रतिकर्षित करता। देखिए कर्षण का क्या है, वातावरण में उपस्थित है, इन्वायरमेंट में उपस्थित लक्ष्य है जो व्यक्ति को आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है, वो कर्षण है। और सदिश कौन सा है, व्यक्ति की वह शक्ति जो लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। तो इस तरीके से जो कोर्डलेविन के सिद्धांत है, फील्ड जो जीवन दायरा सिद्धांत है, ये दिया उसने। और उसके 3 संप्रत्यय है, वो क्षेत्रीय जीवन दायरा, यह व्यक्ति के वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। और सदिश व कर्षण ये दूसरा है, व्यक्ति की वह शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है, वो क्या होते हैं, सदिश। और कर्षण वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसको देख करके रहना, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कोर्डलेविन का सिद्धांत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नंबर 3 तल रूप। नंबर 3 है तल रूप। तल रूप है, इसमें क्या है, यह शब्द गणित से लिया गया, यह शब्द गणित से लिया गया है, यह शब्द गणित से लिया गया। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग आकृतियों के संदर्भ में, इसका प्रयोग आकृतियों, आकृतियों के संदर्भ में, संदर्भ में किया जाता है। तल रूप, यह शब्द गणित से लिया गया, इसका प्रयोग आकृतियों के संदर्भ में किया जाता है। और व्यक्ति लक्ष्य को, और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवरोधकों को से करने के लिए विभिन्न अवरोधों, अवरोधों रुकावट है, अवरोधों से गुजरता है, विभिन्न अवरोधों से गुजरता है तथा अपनी शक्ल की, तथा अपनी शक्ल की, तथा अपनी शक्ल की विभिन्न आकृतियां, शक्ल की विभिन्न आकृतियां बनाता है, विभिन्न आकृतियां बनाता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप वही रहता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप वही
रहता वही रहता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में, इस सिद्धांत में व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं, रुकावटों, आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करता है। सूझबूझ का प्रयोग करता है। देखिए, तल रूप, यह शब्द गणित से लिया गया। इसका प्रयोग आकृतियों के संदर्भ में किया जाता है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवरोधों से गुजरता है। व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवरोधों से गुजरता है। ऐसा कौन सा संप्रदाय है? तल रूप का। और तथा अपनी शक्ल की विभिन्न आकृति बनाता है। जो व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार की आकृतियां किस संप्रदाय के अंदर बनाता है? तल रूप के अंदर। कोर्डलेविन के कितने संप्रदाय थे? 3 संप्रदाय थे। तल रूप है, और एक है वो कर्षण और सदिश का, और एक था क्षेत्रीय जीवन दायरा। तो इससे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तथा अपनी शक्ल की विभिन्न आकृतियां बनाता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप वही रहता है। मूल स्वरूप वही कैसे? जैसे रबड़ बैंड होती है, उसको खींचने के बाद वो वही आ जाती है। इस तरीके का ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करता है। इसलिए इस सिद्धांत को सूझबूझ का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वैसे सूझबूझ का सिद्धांत एक वो कोहलर के द्वारा दिया गया, और इसके अंदर ये इस सिद्धांत को भी सूझबूझ का सिद्धांत माना जाता है। तो इस तरीके से हमने कोर्डलेविन का सिद्धांत पढ़ा, अलग अलग नामों को देखा, और ऐसे ही आपको कंफ्यूज कर देते हैं। हम एक नाम को पढ़ लेते हैं, वो पेपर में नहीं आता लेकिन दूसरा आ जाता है। इसी तरीके से स्किनर के जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया, और उसी तरीके से कोई भी नाम आ जाता है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये नया है। कोई नया कुछ नहीं है, यहीं से प्रश्न बनते हैं, इन्हीं के अलग अलग नाम है। आप इसको डीपली अच्छे से पढ़ करके जाना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। और इसी तरीके से अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हो और अपना एस्टेट के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।